दिल्ली के कई हिस्सों में आज स्मॉग की घनी परत छाई रही। सीपीसीबी के मुताबिक आसपास का एक्वाई 319 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। वहीं केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने कोच्चि के एक मतदान केंद्र पर स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद उनके अधिक से अधिक लोगों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की उन्होंने अपील की। बुलंदशहर के कसूमी जंगल में ग्रामीणों द्वारा तेंदुआ देखे जाने से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। एहतियातन आसपास के गांवों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। दादरा और नगर हवेली के इंडस्ट्रियल इलाके में भीषण आग लगने से अफरा तफरी। आग की लपटें दूर से दिखाई दी। सूचना मिलते ही कई फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने उदयपुर में आयोजित वांगला फेस्टिवल में सहभागिता की। उन्होंने जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक नृत्य और लोक कला की सराहना करते हुए इसे सामाजिक एकता का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हो रही चर्चा पर सपा सांसद इकरार हसन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बोला कि वंदे मातरम गौरव का विषय है, लेकिन सत्र में पर्यावरण प्रदूषण जैसे ज्वलंत मुद्दों की अनदेखी भी चिंता का विषय है। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा के भाषण पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बोला कि विपक्ष चर्चा से भागता रहा, कई सांसद गैर हाजिर थे और कुछ लोगों को वंदे मातरम से ऊर्जा नहीं एलर्जी होती है। आज संसद में माहौल। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने बताया कि जिस तरह वंदे मातरम ने आजादी के संघर्ष में देश को एकजुट किया, उसी तरह विकसित भारत के लक्ष्य में भी ये प्रेरणा देगा। लोकसभा में वंदे मातरम पर हुई चर्चा पर भाजपा सांसद सौमित्र पात्रा खान ने बोला कि इस ऐतिहासिक विषय पर चर्चा होने में 150 साल लग गए। उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताते हुए बोला कि बंकिम चंद्र चटर्जी को आज उचित सम्मान मिला। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बोला कि वंदे मातरम ने आजादी में अहम भूमिका निभाई। 1975 में भी चर्चा नहीं हुई और कुछ लोग आज तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उधर छतरपुर में सीएम मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में हर क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज और मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को विकसित करने और जन कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा देने का प्रयास लगातार जारी रहेगा। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर बहस के दौरान शिवसेना नेता शायना एनसी ने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी ने महत्वपूर्ण भाषण दिया, जबकि विपक्ष विशेषकर राहुल गांधी बहस से दूर रहे। उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान की भी टिप्पणी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन का निरीक्षण किया। उन्होंने हेल्पलाइन के कामकाज और सेवाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बोला कि हेल्पलाइन जनता की समस्याओं को समय पर सुनने और समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वहीं एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वाइस पठान ने संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा में बोला कि वे राष्ट्रगीत का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी को गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आरएसएस पर तिरंगे का अपमान करने और सरकार पर ध्रुवीकरण करने की आशंका जताई। हमीरपुर में एक महिला के साथ अभद्रता के मामले में परिजनों ने आरोपी युवक को पकड़ा और जमकर पिटाई की। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मामले की जानकारी लेते हुए युवक को हिरासत में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हमीरपुर में ट्रैक्टर के नीचे गिरकर चालक की दबकर मौत। ट्रैक्टर चढ़ने का लाइव वीडियो आया सामने। ट्रैक्टर चढ़ने पर तड़पता रहा ट्रैक्टर चालक। राहगीरों के मुताबिक नशे में था ट्रैक्टर चालक। वहीं बरेली में बीजेपी एमएलए की गाड़ी को टोल कर्मियों ने रोका। यूनिवर्सिटी से वापस लौट रहे एमएलए की गाड़ी को रोका गया। एसएमएसआईआर की मीटिंग के लिए जा रहे थे एमएलए। विधायक ने स्थानीय पुलिस को बुलाया। बुलाने के बाद टोल कर्मियों ने माफी मांगी। हापुड़ में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मतदाताओं की लापरवाही। 2.5 लाख मतदाताओं ने फॉर्म नहीं दिए वापस। कई कारणों से मतदाताओं ने फॉर्म नहीं किए वापस। चुनाव आयोग ऐसे लोगों को नोटिस करेगा जारी। 11,96,699 मतदाताओं के लिए 168 BLOs कर रहे हैं कार्य।
रायबरेली में अवैध कब्जेदारों पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई। जिला पंचायत की दुकानों से हटाया गया कब्जा। कई बार नोटिस देने पर भी नहीं हुई थी दुकानें खाली। डीएम के निर्देश पर चलाया गया अभियान। पुलिस ने बल के साथ कराई दुकानें कब्जा। उधर लखनऊ के नखास में नहीं सुधर रही ट्रैफिक व्यवस्थाएं। सड़कों पर लग रही हैं अवैध पार्किंग। देर रात तक लग रही अवैध पार्किंग के कारण लग रहा जाम। सड़क पर वाहन खड़े होने से लोग परेशान। लखनऊ में एक बंद दुकान में लगी भीषण आग लगते ही इलाके में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। आगरा में एक शिक्षक ने चालान से बचने के लिए कार चलाते समय हेलमेट पहन लिया। आगरा पुलिस ने पहले कार पर हेलमेट न पहनने का चालान काटा था। शिक्षक ने पुलिस पर तंज कसते हुए बोला कि वह कानून का पालन करने वाली व्यक्ति। वहीं सीतापुर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी, जिसमें ई रिक्शा चालक और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। पुलिस ने घायल लोगों को अस्पताल भेजकर ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू की। वहीं कानपुर में एक घर में खड़ी बाइक में अचानक आग लग गई। पेट्रोल लीक होने से आग भड़क उठी। दमकल की गाड़ियों ने समय रहते आग पर काबू पाया, लेकिन घर में मौजूद 2 बाइकों समेत कई कुछ गृहस्थी जलकर खाक हो गए। अमरोहा के हसनपुर में एक शादी समारोह में रोटी मांगने पर युवक की जमकर पिटाई। विरोध करने पर आरोपी ने धारदार हथियार से हमला कर युवक को घायल कर दिया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी फरार। वहीं कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में हुई विशेष चर्चा में बोला कि नेहरू जैसा बड़ा व्यक्तित्व कोई नहीं। उन्होंने बोला कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है और इस पर गलत या भ्रामक बातें करना देश हित में नहीं। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खजुराहो के प्रसिद्ध कंदारिया महादेव मंदिर में आयोजित साउंड एंड लाइट शो में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंदिर की ऐतिहासिक विरासत, स्थापत्य कला और सांस्कृतिक महत्व को करीब से देखा। शो में मंदिर के इतिहास और कला को रोशनियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। उधर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में हुई चर्चा में बोला कि यह गीत देश की एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार की मंशा वंदे मातरम की भावना के विपरीत। उन्होंने अन्याय, अत्याचार और भेदभाव समाप्त करने का संकल्प लेने की बात कही। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बोला कि एसआईआर ओवरसीज वोटर रजिस्ट्रेशन के तहत 8 दिसंबर तक 90% से अधिक काम पूरा हो चुका है। उन्होंने बोला कि ऑनलाइन फॉर्म जमा करने पर बीएलओज को ऑफलाइन फॉर्म नहीं देना होता। फिलहाल राज्य में करीब 1500 विदेशी मतदाता फॉर्म 6A के जरिए रजिस्टर्ड हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने प्रधानमंत्री मोदी के वंदे मातरम पर लोकसभा संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए बोला कि संसद में वंदे मातरम नहीं बोलने का कैसा कानून बनाया गया। उन्होंने बोला कि टीएमसी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है और आरोप लगाया कि सरकार को बंगाल का इतिहास तक नहीं पता। वहीं रंगारेड्डी में आयोजित तेलंगाना राइजिंग वैश्विक शिखर सम्मेलन पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बोला कि सभी राज्यों की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना जरूरी। उन्होंने इसे एक अच्छी पहल बताते हुए शुभकामनाएं दी। शिव कुमार ने बोले कि तेलंगाना एक नया और युवा राज्य है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के वंदे मातरम पर संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए बोला कि सरकार ने 53 वर्षों तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि आज इंडिगो संकट पर चर्चा होनी चाहिए थी या वंदे मातरम पर। उन्होंने बोला कि वंदे मातरम उनके खून और विचारों में बसता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खजुराहो के कंदारिया महादेव मंदिर में आयोजित साउंड एंड लाइट शो में शामिल हुए। उन्होंने मंदिर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले इस कार्यक्रम का अवलोकन किया, जो शो में रोशनी और वर्णन के माध्यम से मंदिर के इतिहास को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बोला कि गांधी नेहरू परिवार वंदे मातरम बोलना नहीं चाहता। यह हैरानी की बात नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी परिवार ने वंदे मातरम का विभाजन किया और उनका असली शिष्टाचार बहिष्कार है। शहजाद ने बोला कि राहुल गांधी खुद को देश से ऊपर समझते हैं। भाजपा सांसद शशांक मणि ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद की विशेष चर्चा में प्रियंका गांधी पर हमला किया। उन्होंने बोला कि उनके द्वारा किए गए तथ्य गलत हैं और उनके वक्तव्य में संभ्रांतीय विचार झलकते हैं। मणि ने बोला कि वंदे मातरम पर गहन बहस हुई है।
वहीं लखनऊ के निगोहा क्षेत्र में कबीर नामक युवक की हत्या और शव जलाने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एडीसीपी रल्लापल्ली ने वसंत कुमार ने बताया कि 19 नवंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जांच में 16 नवंबर को मिला आधा जला शव कबीर का निकला। मामले की पड़ताल के लिए 3 टीमें बनाई गई थी। शिवसेना यूबीडी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पर संसद में हुई चर्चा का स्वागत करते हुए बोला कि राजनीति इसके ऊपर होनी चाहिए। ऐसा में उन्होंने आरोप लगाया कि चर्चा की शुरुआत से ही उसका राजनीतिक उद्देश्य स्पष्ट था। चतुर्वेदी ने बोला कि नेहरू की गरिमा धूमिल करने की कोशिश हुई, जबकि इतिहास उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता मानता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बोला कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अहम और अविभाज्य हिस्सा है, इसमें किसी दखल की जरूरत नहीं। चीन भारत संबंधों पर उन्होंने बोला कि दोनों देशों के रिश्ते धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं और भारत चाहता है कि यह प्रगति किसी दिशा में जारी रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा राजनीति दस्तावेज पर बोला कि अमेरिका भारत को एक महत्वपूर्ण पार्टनर मानता है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है और दोनों देश इसे और मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में बहस हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला कि यह नारा सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे भारत और विदेशों में भारतीयों के लिए प्रेरणा बन गया। लोगों ने लंदन, पेरिस और कनाडा में भी इसे अपनाया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बोला कि भारत की उम्मीद करता है कि चीनी अधिकारी भारतीय नागरिकों को बिना वजह हिरासत में नहीं लेंगे और परेशान नहीं करेंगे। मंत्रालय ने यात्रियों को सलाह दी कि चीन जाते समय या देश से गुजरते समय पूरी समझदारी बरतें और नियमों का पालन करें। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान सीधे लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने व्यक्तिगत शिकायतों का समाधान करने और सरकारी योजनाओं को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक का विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सीएम ने जनप्रतिनिधियों से भी फीडबैक लिया। आगरा के विकास पर जोर देते हुए उन्होंने बोला कि जल्द ही मंडल में कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बोला कि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने बोला कि सरकार जनता की सुख सुविधा के लिए नियम कानून बनाती है, जिसके लिए पहले काफी विचार विमर्श किया जाता है। सीएम साय ने माना कि अच्छी सरकार वही है जो जनहित में अपने निर्णय में संशोधन करे। उन्होंने बताया कि गाइडलाइन को लेकर कुछ बातों की समीक्षा की जा रही है और जरूरत पड़ने पर निश्चित रूप से संशोधन भी किया जाएगा। खजुराहो में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने विभाग की कार्य प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बोला कि खाद्य सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए और गरीबों को राशन वितरण में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। वहीं वंदे मातरम पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने जवाहरलाल नेहरू की विरासत का बचाव किया। उन्होंने बोला कि नेहरू 12 साल जेल में रहे और 17 साल पीएम रहे। प्रियंका ने पीएम मोदी को घेरा और बोला कि अगर नेहरू ने इसरो, डीआरडीओ और एम्स जैसे संस्थान नहीं बनाए होते तो आज देश में मंगलयान या तेजस नहीं होता और हम कोविड चुनौती का सामना ही नहीं कर पाते। उन्होंने बोला कि नेहरू देश के लिए जिए और देश की सेवा करते हुए ही मरे। वंदे मातरम पर लोकसभा में बहस के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सत्ता पक्ष को घमंडी बताते हुए बोला कि वह खुद को महात्मा गांधी, टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताओं से बड़ा समझने लगे हैं। उन्होंने पीएम मोदी के विभाजनकारी सोच वाले बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए बोला कि यह आबादी की लड़ाई में जीवन लगाने वाले सभी महान लोगों का अपमान। प्रियंका ने सत्ता पक्ष पर देश के इतिहास को गलत तरीके से पेश करने का भी आरोप लगाया। दिल्ली में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने वंदे मातरम पर पीएम मोदी के संबोधन पर टिप्पणी करते हुए बोला कि उनकी कम ऐतिहासिक ज्ञान और निराशा सदन में साफ दिखी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हर इवेंट में गर्व से वंदे मातरम गाती है और टैगोर ने इसे कांग्रेस सेशन में पहली बार गाया था। श्रीनेत ने पीएम मोदी पर इतिहास को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया और बोला कि यह गीत स्वदेशी आंदोलन का बड़ा नारा बन गया था। दिल्ली में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर लोकसभा में चल रही चर्चा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने बोला कि राष्ट्रीय गीत को विवादित करने की कोशिश की जा रही है, जो अत्यंत निंदनीय है। तिवारी ने स्पष्ट किया कि यह चर्चा होनी ही नहीं चाहिए थी।
क्योंकि वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है और इसे किसी भी तरह के राजनीतिक विवाद से दूर रखा जाना चाहिए। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा में संबोधन की सराहना की। उन्होंने बोला कि वंदे मातरम ने आजादी की लड़ाई में लोगों को एकजुट किया था। पाल ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मर्यादा पर सवाल उठाते हुए बोला कि उन्हें प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए था। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए बोला कि 100 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस सरकार ने चर्चा नहीं की थी, लेकिन इस पर चर्चा हुई। नोएडा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के बयानों की आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस को वंदे मातरम के टुकड़े करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। मौर्य ने बोला कि देश सब कुछ देख रहा है और समझ रहा है, उचित समय आने पर ऐसे लोगों को जवाब भी देगा। उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में लोगों को पता चला कि वंदे मातरम एक महामंत्र है। दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यूके सरकार द्वारा भारत विरोधी चरमपंथी संस्थानों पर रोक लगाने के कदमों का भी स्वागत किया। उन्होंने बोला कि यह कदम आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करेगा। जायसवाल ने बोला कि इससे गैर कानूनी वित्तीय प्रवाह और ट्रांजैक्शनल क्राइम नेटवर्क को रोकने में मदद मिलेगी, क्योंकि ऐसी संस्थाएं न सिर्फ भारत और यूके बल्कि दुनिया भर के लिए खतरा। नॉर्थ गोवा के अरपुरा में एक रेस्टोरेंट में आग लगने से 25 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बोला कि राजस्व सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी जो बिना वैध अनुमति वाले क्लब और व्यावसायिक जगहों का ऑडिट करेगी। एसओपी बनाकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जाएगा और सुरक्षा नियम सख्ती से लागू होंगे। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड स्थापना दिवस पर सभी अधिकारियों और सैनिकों को बधाई दी। उन्होंने राज्य में सैनिकों की भूमिका और मनोबल बढ़ाने के लिए नई घोषणाओं का उल्लेख किया और पूरा आग हादसे में 25 लोगों की मृत्यु पर उन्होंने शोक व्यक्त किया और मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बोला कि यह सिर्फ 150 साल का जश्न नहीं बल्कि आने वाले 150 सालों के लिए मजबूत नहीं। युवा पीढ़ी देशभक्ति और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को समझेगी। एनडीए के सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री को बिहार में सफलता के लिए धन्यवाद दिया। एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी ने बोला कि बिहार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के लिए सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने विकसित बिहार के लिए बढ़ती जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। सांसदों ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। पंजाब में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बोला कि गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत दिवस देश भर में मनाए गए। दिल्ली में रेड फोर्ट पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। हालांकि आतंकवादी हमले के डर के बावजूद कार्यक्रम सफल रहा। उन्होंने गुरु साहिब का भी धन्यवाद किया। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बोला कि यह केवल एक गीत नहीं बल्कि इसने पूरे देश और सभी राज्यों को एकजुट किया। उन्होंने गर्व व्यक्त किया कि वंदे मातरम ने देशभक्ति और एकता की भावना जगाई। मुंबई में इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने से मुंबई एयरपोर्ट पर यात्री फंस गए। कुछ यात्रियों ने आरोप लगाया कि उड़ानों के रद्द होने की सूचना उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने पर ही मिली। यात्री सीमित सुविधाओं के बीच अपनी उड़ानों के अपडेट का इंतजार कर रहे थे। गोवा में अंजुना पुलिस ने 4 गिरफ्तार आरोपियों को देर रात जिला अदालत में पेश किया। अदालत ने सभी 4 मैनेजर्स को 6 दिन की हिरासत में भेजा। उन्हें अंजुना पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा गया है, जहां उनसे फरार होटल मालिकों और आग की घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने बोला कि महाकुंभ में लोगों को महंगे टिकट खरीदने पड़े। पटलगांव हमले के बाद श्रीनगर की उड़ानों के टिकट महंगे हुए। अब इंडिगो ने सरकार को कमजोर कर दिया है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर उन्होंने बोला कि घी से ज्यादा निभाने की जरूरत है। वहीं संसद शीतकालीन सत्र में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वंदे मातरम की बहस में बोला कि वंदे मातरम चेतना का घी। यह दुखद है कि हमारी जन्मभूमि पर इसके कुछ हिस्सों को विवादास्पद कहकर हटाया गया। जो लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं वे देश का विरोध कर रहे हैं, जो सही नहीं है। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्स पोस्ट पर बोला कि उन्हें रोकने की जरूरत नहीं थी। आज भी वहां मौजूद बाहरी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह तो रूटीन कार्य है, कोई अलग पोस्ट की आवश्यकता नहीं। अवैध गतिविधियों को रोकना उनकी जिम्मेदारी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बोला कि अवैध और अनैतिक तरीके से चल रही घुसपैठियों के नाम डिलीट कराए जाएंगे। उन्होंने बोला कि समाजवादी पार्टी आरजेडी की बिहार में हार से डर गई है और उत्तर प्रदेश में अपने शासनकाल में जंगल राज के लोग नहीं भूले। 2027 में पार्टी बुरी तरह से पराजय झेलेगी।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने बोला कि कांग्रेस की स्टार प्रचारक नवजोत कौर सिद्धू के बयान से ही पता चला कि मुख्यमंत्री की कुर्सी 500 करोड़ रुपए में बिकती है। यह कांग्रेस में भ्रष्टाचार और नीलामी का प्रमाण है। उन्होंने नेहरू गांधी परिवार पर लोकतंत्र के लिए खतरा होने का भी आरोप लगाया। वहीं दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और पुलिस ने मीठापोर्ट के पास डिमोलिशन ड्राइव चलाकर 250 करोड़ रुपए की कीमत वाली लगभग 100 एकड़ जमीन से अवैध कब्जा हटाया। ऑपरेशन में 40 से अधिक अधिकारियों 500 पुलिसकर्मी शामिल थे। जेसीबी, ड्रोन और अन्य भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। भाजपा सांसद कर्नल रनौत ने संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बोला कि यह गीत स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी बनकर उठा और ब्रिटिश साम्राज्य को झकझोर दिया। उन्होंने बोला कि बाद में कांग्रेस सरकारों ने गीता से दुर्गा माता का हिस्सा हटा दिया और पार्टी हमेशा महिला विरोधी रही। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बोला कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी घुसपैठियों को वोट बैंक मानते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। भाजपा ऐसा नहीं करती। घुसपैठिए भारत छोड़ो अभियान पूरे देश में चल रहा है। करोड़ों घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेजों सहित पकड़ा जाएगा और भारत से ऐसे बाहर निकाला जाएगा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर फरेब का आरोप लगाया। उन्होंने बोला कि जेल में 12 से 13 लाख कैपेसिटी का दावा गलत। कैग रिपोर्ट में 70,000 से अधिक घोटालों की बात सामने आई। यूटिलिटी सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ। 2014 में लोकसभा में 2 सीटें मिलने की व्याख्या चुनौतीपूर्ण रही। और मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एसआईआर और सीएम योगी के निर्देश पर अवैध घुसपैठियों पर तेज कार्रवाई का स्वागत किया। और उन्होंने बोला कि भारत कोई धर्मशाला नहीं, घुसपैठियों की जांच और निष्कासन जरूरी। जनता से अपील की गई कि यदि कहीं घुसपैठिए छिपे हों तो प्रशासन को सूचना दें। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बोला कि भारत कोई धर्मशाला नहीं, केवल भारतीय नागरिक ही यहां रहने चाहिए। नेपाल, बांग्लादेश या बर्मा से आने वाले घुसपैठियों की कार्रवाई जरूरी है। यह मुद्दा धर्म या जाति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। विदेशी नागरिकों का अवैध रहना संसाधनों पर दबाव डाल रहा है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने बोला कि वंदे मातरम सिर्फ राष्ट्रगीत नहीं बल्कि राष्ट्र की आवाज और देशभक्ति का प्रतीक, यह लोगों को एक सूत्र में बांधता है। उन्होंने सीपीआई पर कटाक्ष करते हुए बोला कि अगर भाजपा राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाती है तो अन्य पार्टियों को भी राष्ट्र प्रेम दिखाना चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान बोला कि स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस के नेतृत्व में यह गीत प्रेरणा स्रोत रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ रही थी तब भाजपा का मातृ संगठन अंग्रेजों की चापलूसी कर रहा था। तिवारी ने बोला कि अगर आज यह स्वीकार कर लें तो पुराने पाप धुल सकते हैं। राज्यसभा में आप सांसद राघव चड्ढा ने बोला कि टोल आम लोगों पर भारी बोझ बन गया है। टोल प्लाजा पर भीड़ को प्रबंधन और मुनाफाखोरी के कारण जनता असुविधा नहीं बल्कि अन्याय झेल रही है। उन्होंने संसद में उन नागरिकों का मुद्दा उठाया जो टोल प्लाजा पर उत्पीड़न और अव्यवस्था का भी सामना कर रहे हैं। वहीं शादरा के कृष्णनगर में तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने बुलेट मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार की मौत, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। कार में सवार 2 में से एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि दूसरा फरार हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह ने संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर हो रही चर्चा में बोला कि वंदे मातरम सभी दलों के लिए गौरव का विषय, लेकिन भाजपा इसे भी राजनीति का मंच बना रही है। उन्होंने बोला कि अगर आजादी से पहले वंदे मातरम के लिए त्याग और बलिदान दिया होता तभी भाजपा को इस पर बोलने का अधिकार होता। शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बोला कि यह गीत इतिहास रचने वाला और इसकी प्रेरणा से लाखों लोगों ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए बोला कि एक समुदाय के विरोध पर गीत की 2 से 4 पंक्तियां हटाई गई, लेकिन कांग्रेस अब भी इसका विरोध क्यों कर रही है। डीएमके सांसद अरुण नेहरू ने संसद में रुपए की गिरावट और डॉलर की लगातार मजबूती पर चिंता जताई। उन्होंने बोला कि रुपए की कमजोरी से विदेशी मुद्रा का तेजी से बहिर्वाह बढ़ रहा है। संसद में सरकार से पूछा कि इस स्थिति से निपटने के लिए कोई आकस्मिक या विशेष योजना तैयार की गई है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए बोला कि जनता ने एनडीए गठबंधन और आरजेडी को पूरी तरह नकार दिया। एनडीए को मिले जन समर्थन को लोकतंत्र की जीत बताया। तेजस्वी के बयान को मन की भड़ास बोला। संसद में वंदे मातरम पर विशेष चर्चा को उन्होंने गौरव का विषय बताया। बेलगावी में पुलिस ने मराठा एक्यू संघ एमईएस के महासचिव और पूर्व महापौर मालोजी अस्तेकर सहित कई एमईसीएस नेताओं को गिरफ्तार किया। टीकाकरण डिपो के पास पहुंचते ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अधिकारियों ने संभावित अशांति रोकने के लिए कार्रवाई की और उनकी नियोजित गतिविधियों को नियंत्रण में रखने के लिए सुरक्षा सख्त की।
भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बोला कि संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा को सराहा। उन्होंने बोला कि वंदे मातरम ने देश भर में लोगों को प्रेरित किया और यह आज़ादी का प्रतीक बन गया। उन्होंने बताया कि आज़ादी में इस गीत के योगदान समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी संसद में विस्तृत चर्चा होगी। भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा को सराहा और बोला कि यह वही गीत है जिसने आज़ादी की लड़ाई में शक्ति दी और आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद नींव विवाद पर उन्होंने आरोप लगाया कि यह ममता बनर्जी का षड्यंत्र है जो अशांति फैलाकर चुनावी लाभ चाहती है। गोवा के एक नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत। मृतकों में दिल्ली के करावल नगर निवासी विनोद परिवार के 4 सदस्य शामिल, जिनमें विनोद, भाभी कमल और उनकी 2 बहनें अनीता व शरद जोशी भी शामिल हैं। घटना ने परिवार और स्थानीय समुदाय को शोक में डुबो दिया। टीएमसी सांसद सौगत राय ने बोला कि हुमायूं कबीर द्वारा पश्चिम बंगाल में मचाई गई उथल पुथल केवल मीडिया इवेंट। उन्होंने बोला कि यह कोई असली उथल पुथल नहीं है, इससे राजनीतिक स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सौगत राय ने इसे महज प्रचार का हिस्सा बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बोला कि पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का मामला हुमायूं कबीर का नहीं बल्कि ममता बनर्जी का है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी अपने नेताओं और सांसदों से बयान दिलवाकर राजनीतिक नौटंकी कर रही है। कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने संसद में बोला कि सभी को वंदे मातरम मानना चाहिए। उन्होंने जोर देकर बोला कि स्वतंत्रता संग्राम की भावना में सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का रहा। अगर कोई इसे पूरी ईमानदारी से मान सकता है तो वह कांग्रेस पार्टी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने बोला कि धर्म और संविधान अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक। धर्म नैतिक मार्गदर्शक है, संविधान कानूनी मार्गदर्शक। संविधान के मूल हस्तलिखित संस्करण में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के पास भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को भगवत गीता पढ़ाते चित्र है जो न्याय, समानता और धर्म का संदेश देता है।